Hello बच्चों, let's read the question which says that when the gas is ideal and the process is isothermal, तो हमें बताना है कौन सी इक्वेशन यहाँ पर या स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये हमें बताना है बेसिकली. Here the key concept for this question is ideal gas equation. Ideal gas equation. अब देखिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या है. आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT. P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R हमारी गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है. ठीक है. अब यहां पर क्या N और R ये तो हमारा कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट. पर यहाँ क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना तो इसमें बोला गया प्रोसेस कैसा, आइसोथर्मल. आइसो मतलब सेम टेम्परेचर रहेगा. इसका मतलब T भी हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट है इसका मतलब डेल्टा टी अगर होगा तो डेल्टा टी हमारा क्या होगा, डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, ये क्या होगा, जीरो होगा. अगर ये जीरो हो गया तो हमें पता चल गया पीवी ये हमारा क्या होगा, जीरो होगा. इसका मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो सकता है हमारा. तो इसका मतलब पहली इक्वेशन जो दे रखी है ये हमारी करेक्ट दे रखी है. अब हमें पता है पहला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, यही होता है. अब यहां पर ये क्या है, यू क्या है, इंटरनल एनर्जी है. अगर यहां पर अगर आप देखोगे डेल्टा यू को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा यू को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एन सी वी डेल्टा टी. सीवी क्या है, यहां पर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो यहां पर अगर डेल्टा टी हमारा जीरो है क्योंकि प्रोसेस कैसा आइसोथर्मल है, अगर डेल्टा टी हमारा जीरो है तो इसका मतलब ये पूरा कैसा हो गया, ये पूरा जीरो हो गया. इसका मतलब डेल्टा यू क्या हो गया, जीरो हो गया. अगर डेल्टा यू जीरो हो गया तो हम हम U1 को U2 के बराबर लिख सकते हैं, U1 को U2 के बराबर लिख सकते हैं. तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी कैसी है, करेक्ट है. फिर देखिए H के ऊपर आते हैं. H क्या है, हमारी हीट है. हीट को हम H या Q से डिनोट कर सकते हैं. ठीक है. अगर हम इसे H से ही डिनोट करते हैं तो H डेल्टा H क्या होता है, NCP डेल्टा T होता है. CP क्या है, CP हमारा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है. ठीक है. यहां पर ऑब्वियस सी बात है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये जीरो होगा. अगर ये जीरो है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा. अगर ये पूरा जीरो हो जाएगा तो डेल्टा H भी जीरो हो जाएगा. अगर डेल्टा H पूरा जीरो हुआ तो इसका मतलब H1 इज इक्वल टू H2 ही होगा. तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत दे रखा है. अब ये देखिए W इज इक्वल टू जीरो दिखा रखा है. W इज इक्वल टू जीरो ही होगा. क्यों, क्योंकि हमारा Q भी जीरो आ गया, डेल्टा U भी जीरो आ गया, तो ये दोनों जीरो आ गए तो ये भी जीरो आ गया. तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. तो हमारी कौन कौन सी करेक्ट है, A, B और D ये करेक्ट है. I hope you understood it well. Best of luck.